नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर कर्क राशि के लिए, कर्क लग्न के लिए सितंबर का मासिक फल, राशि फल कैसा रहेगा ये महीना, जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, करियर में क्या रहेगा, बिजनेस में कैसा रहेगा, पारिवारिक लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन कैसी रहेगी और जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे। क्या बदलाव आ सकता है, क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं ताकि हम इस महीने का पूरा फायदा उठा पाएं। जैसी भी हमारी कुंडली है, जैसे भी हमारे योग हैं, सभी कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लग्न वालों के लिए वीडियो है। जो भी संभावनाएं हैं सभी संभावनाओं की और उसके अकॉर्डिंग कर्म किस तरह से करना है, क्या ध्यान रखना है, किस बात का, ये हम बात करेंगे। तो इस तरह से आपकी कुंडली है फिलहाल गोचर में। आपके प्रथम भाव में अगर आपका लग्न कर्क है 4 नंबर लिखा होगा, अगर राशि है तो चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ 4 नंबर होगा। तो प्रथम में जो भाव है उसमें शुक्र है, या राशि में शुक्र है। दूसरा भाव है ये, इसमें सूर्य बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, सिंह राशि में। तीसरे भाव में बुध, वो भी अपनी ही राशि में। तो अच्छी बात है कि ग्रह अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है ग्रह जब अपनी राशि में होता है। ये चौथा भाव है जो खाली है। 5वां भाव है, ये भी खाली है, इसमें वृश्चिक राशि है। और ये छठा भाव है जिसमें केतु और गुरु हैं। गुरु वक्री हैं पर केतु के साथ धर्म ध्वजा नाम का योगा बनाकर बैठे हुए हैं और हर्ष नाम का विपरीत राज योगा भी बना हुआ है। यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सूर्य यहाँ पर सिंह राशि में सिर्फ 15 तारीख तक है। 16 तारीख का वो कन्या राशि में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट राशि में, इस राशि में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर 2 सितंबर को आएंगे कन्या राशि में और 22 तक रहेंगे और उसके बाद वो तुला राशि में जाएंगे। गुरु तो यहीं रहने वाले हैं पर गुरु जो हैं 13 तारीख के बाद मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुरु कारक होते हैं दूसरे भाव के, मतलब कि धन के, 5वें भाव के, क्रिएटिविटी के, बच्चों के, और 9वें भाव के, भाग्य के, और इसके साथ साथ 11वें भाव मतलब कि लाभ के। तो उनका जो कारक है, खुद स्वामी नहीं, कारक, खुद कारक, भले ही किसी भी घर का वो स्वामी हो, अगर वो कारक ही वक्री है तो इन चीज़ों में उतार चढ़ाव, इन चीज़ों में कठिनाइयाँ रहती है। तो गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं तो सभी के लिए और आपके लिए खासकर अच्छी खबर है क्योंकि वो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य आपका साथ देने जा रहा है, तो भाग्यवश कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं, काम मिलना, जॉब बढ़ना, अचानक से कुछ लाभ होना, इसकी बहुत उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ ये सप्तम भाव में जो शनि है वो महीने के एंड में, पर वो भी इन द एंड डायरेक्ट होने वाले हैं, जो कि सप्तम के ही स्वामी हैं और शश नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो काफ़ी दिनों से वक्री चल रहे हैं, तो उसकी वजह से व्यापार में वो बात नहीं है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना टर्नओवर नहीं आ पा रहा, उतना बहुत सौ का तो प्रॉब्लम भी आ सकता है क्योंकि शनि, एक तो शनि है सप्तम में जो कि ट्रांजिट में बहुत शुभ नहीं माने गए हैं। राशि में अगर जन्म के शनि यहाँ पर हैं तो अच्छा है काफ़ी, पर ट्रांजिट में सप्तम में रिलेशनशिप में क्लाइंट के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ थोड़ा सा फ्रिक्शन लाते हैं। हालांकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं पर रिजल्ट कम आता है, मेहनत ज़्यादा करनी होती है और ऊपर से बकरी थे तो अब वो डायरेक्ट होने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ 10वें भाव में मंगल है। 10वें भाव में मंगल कुल दीपक और रोचक नाम का योग बनाकर बैठे हैं जो बहुत ही शुभ है। अगर जन्म पत्री में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है और शांत रहना उसको आता नहीं है, आगे बढ़ना चाहता है वो लाइफ में और चैलेंज लेता है। उसके लिए अच्छा भी यही है कि कोई ना कोई गोल हो, चैलेंज हो, उससे उसको शक्ति आती है और वो आगे बढ़ता है। इसके बाद 12वें भाव में राहु बैठे हुए हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छे हैं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं, देश विदेश में, खास करके विदेश में, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये तो रहे सारे के सारे ग्रह। मंगल जो है वक्री होंगे 10 सितंबर से और शनि डायरेक्ट हो जाएंगे 30 सितंबर से और गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे आपके 13 सितंबर से। तो 2 बड़ी और अच्छी खबर, गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं, शनि डायरेक्ट हो रहे हैं और मंगल का वक्री होना 10वें भाव में, कार्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, पर वो जो है आपके लिए शुभ ही रहेगा इन द एंड क्योंकि भाग्य तो आपके साथ आने वाला है। तो ये था हमारे ग्रहों की स्थिति। अब थोड़ा प्रेडिक्शन, किस तरह पर ये ग्रह बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या रिजल्ट लाएंगे, क्या चीज़ पैदा कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या संभावनाएं हैं और क्या सावधानी बरती जा सकती है। तो जहाँ तक कहा जाए, शुक्र को देखा जाए, शुक्र जो जन्म पत्री में प्रथम भाव पर हैं तो आपके अंदर काव्य के प्रति,
रचनाओं के प्रति, कविताओं के प्रति, आर्ट के प्रति, खूबसूरती के प्रति, मॉडल्स के प्रति, आर्ट, ये सब चित्रकारी, ये जो वर्ड होता है दुनिया का जिसमें खूबसूरती है, आर्ट है, डिजाइनिंग है, फैशन है, मॉडल है, इन सब की तरफ अट्रैक्शन, काव्य है, गाना है, फिल्म इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उन सब के लिए एक तो अच्छा है, वो लोग तरक्की करेंगे। दूसरा है कि आपका भी थोड़ा सा मन रोमांटिक रहेगा। और अच्छा योग है जो लोग सिंगल हैं, जो जिनके जीवन में, उनके जीवन में कोई प्रेमी या प्रेमिका आ सकता है, वो लोग किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई उन्हें प्रपोज कर सकता है, तो इस चीज़ के लिए अच्छा है। और मैरिड लाइफ में भी पति पत्नी के बीच थोड़ा सा शुक्र थोड़ी सी हारमोनी अवश्य लाएंगे। हालांकि शनि है पर प्यार बढ़ेगा आपस में और एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। अच्छा, जन्म पत्री में अगर ऐसा है तो ये शुक्र ये चीज़ें तो देता है कि व्यक्ति रोमांटिक होता है, खूबसूरत होता है, उसका बोलने का ढंग काफ़ी सलीकेदार होता है, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, आसानी से चीज़ें प्राप्त करना चाहता है। हालांकि वो पैसा कमाता है पर हार्ड वर्क करने के लिए उसे थोड़ा सा डर रहता है, वो थोड़ा सा मतलब नाजुक होता है, तो उस चीज़ के लिए हिसाब से है शुक्र अगर जन्म पत्री में है तो। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य दूसरे ही भाव का स्वामी दूसरे में है। वैसे तो सूर्य का द्वितीय भाव में होना अच्छा नहीं माना जाता और कई बार गरीबी भी देता है, पर वो किसी और साइन में, लियो में नहीं, सिंह में नहीं। सिंह में तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी का जन्म होता है इस महीने और उसका लग्न जो है कर्क रहे और ऐसा सूर्य हो तो अपने परिवार का सहारा बनता है, मतलब अपने परिवार में काफ़ी ऊपर जाता है, अपने माता पिता का सहारा बनता है, उसके नाम से उसके परिवार को जाना जाता है। ट्रांजिट में भी ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा, आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे। पोस्ट प्रमोशन के लिए भी अच्छा है, धन भी कहीं से आएगा, गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट मिलेगा, पिता का, बॉस का आपको सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य का ये 16 तारीख तक है। 16 के बाद ये जो सूर्य हैं वो कन्या में आ जाएंगे, इसीलिए इस महीने कन्या संक्रांति है। कन्या में भी सूर्य अच्छे हैं क्योंकि तृतीय भाव में सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है किसी भी राशि में हो। और वहाँ पर बुध तो हैं ही, बुध 2 तारीख से 22 तारीख तक हैं। बुध यहाँ पर वंडरफुल, आश्चर्यजनक तरह से अच्छे हैं। किसी की जन्म पत्री में हो तो ऐसा बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, बुद्धि के बल पर सफलता हासिल करता है, क्रिएटिव, बात करने में बहुत चतुर, सेल्स, मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, आईटी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, अगर मंगल का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है तो मतलब काफ़ी तेज, चतुर, चालाक और सबसे अच्छी बात हेल्पफुल, अच्छा इंसान होता है। चालाक होता है पर चालाकी तो ज़रूरी है, पर उस चालाकी का इस्तेमाल वो अच्छाई के थ्रू करता है, अच्छे रास्ते के लिए करता है और बहुत ही अच्छा व्यक्ति भी होता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है जीवन भर। तो अगर किसी का जन्म पत्री में है तो, और गोचर में भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट आएगा, आपकी बुद्धि अच्छी तरह काम करेगी, आपको कुछ सीखने में रुचि होगी, पढ़ाई लिखाई में अगर आप हैं तो उसमें आप अच्छा करेंगे और आपकी बोलने की कैपेसिटी से, समझने की कैपेसिटी से, प्लान बनाने की कैपेसिटी से आपको भाग्य उदय होगा, भाग्य आपका साथ देगा उस चीज़ से, क्योंकि यहाँ बैठकर बुध सीधे भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और कह सकते हैं कि एक तरह का बहुत अच्छा योग बना हुआ है, खास करके अगर आप बिजनेस में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं और आपकी बुध की महादशा चल रही है, तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह के ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। सूर्य की भी अच्छी है यहाँ पर, अगर शुक्र की है तब भी ठीक है, पर बुध की बहुत कमाल की, अगर किसी बुध की महादशा है तो महीना अलग होगा। तो देखिए, एक ही राशि वालों के लिए महादशाओं के अनुसार ट्रांजिट का रिजल्ट अलग अलग होगा। तो हालांकि संभावनाएं सबके लिए हैं, पर मेन रिजल्ट बुध वालों के लिए बुध का ही आएगा, इसीलिए अलग अलग रिजल्ट आता है। जब वो कहते हैं ना करोड़पति होंगे, अरबपति हो जाएंगे, लेंटर फट जाएगा, ये सब तो वो किसी किसी का ही हो पाता है, क्योंकि किसी किसी का ही बुध की दशा होगी और उसमें से भी किसी का ही बुध इतना अच्छे स्थान पर और स्ट्रांग होगा। इस स्थान पर ही हो या इससे त्रिकोण में हो तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद गुरु और केतु को देखा जाए तो छठे भाव में गुरु केतु हैं। गुरु यहाँ पर व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं अगर जन्म पत्री में हो, और उसके जो कलीग होते हैं वो काफ़ी हद तक उससे कंपटीशन में होते हैं पर अच्छा रिलेशन रखते हैं,
यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करता है व्यक्ति, क्योंकि गुरु यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं और ऐसा व्यक्ति विदेशों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। बाहर अगर चला जाए, अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए तो भाग्य उन्नति कराएगा, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा कुछ कर पाएगा। क्योंकि ये भाग जो है, अगर हम इस भाव को देखा जाए तो सीधा सीधा 12वें भाव के सामने है, भाग्य भाव के सामने है, और साथ में राहु भी वहाँ पर है, केतु भी यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बाहर है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो फिलीपींस में हो, चाहे वो मॉस्को में हो यानी कि रशिया में हो, या फिर लंदन में हो, अमेरिका में हो, तो हमारे भारतीय बहुत हर जगह हैं, हर कंट्री में है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ये गुरु। और जो इंडिया में है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 6 का स्वामी 6 में ही है, हर्ष योग बना रहा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत मेहनत करा कर देगा, पर मेहनत करा के जब आप सोचेंगे भैया आप कुछ नहीं होना, फिर अचानक से अच्छा रिजल्ट देगा। इसी को बोलते हैं विपरीत राज योगा, अचानक से विपरीत कंडीशन में अच्छा रिजल्ट देगा। और खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं और डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। 13 तारीख तक थोड़ा सा, काफी लंबे समय से चल रहे हैं, तो आपने भी महसूस किया होगा कि भाग्य थोड़ा सा वो बात नहीं आ रही है। तो इसका कारण, एक कारण गुरु का गोचर है, और उससे भी बड़ा कारण आपकी जन्म पत्री में हो सकता है, क्योंकि वहां पर गुरु कैसे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से मान लीजिए, अगर जन्म पत्री में ही गुरु में दम नहीं है तो फिर वो कहीं भी गोचर करता रहे, उसका कुछ खास असर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, गुरु को स्ट्रांग कैसे करें? अगर ऐसा हो तो आपके लिए गुरु भाग्य के मालिक तो हैं ही, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपका धर्म हो, वहाँ जाकर बैठिए ध्यान से, प्रेम से और थैंकफुलनेस के साथ थोड़ा बैठिए, ईश्वर को महसूस कीजिए। धर्म का, ज्ञान का, बुद्धिजीवियों का अपने मन से, अपने दिल से इज्जत कीजिए। अक्सर जिनका गुरु खराब होता है वो उल्टा करते हैं, वो ना तो गुरु की इज्जत करते हैं, ना बड़ों की इज्जत करते हैं, ना दूसरे के धर्म की, ना अपने ही धर्म की अच्छी तरह से इज्जत कर पाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि भाई धर्म तो एक रास्ता है, और जहाँ मंजिल शुरू होती है, मतलब जहाँ ईश्वर का ज्ञान होता है, वहाँ धर्म नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर का तो कोई धर्म नहीं है। पर इस बात को समझ नहीं पाते लोग जब गुरु कमज़ोर होता है। तो ऐसे में भगवत गीता पढ़ना, भगवान राम की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। रामायण का पाठ करना, जिसका गुरु कमजोर है, रामायण का पाठ करना। केसर और हल्दी, इनमें से कोई भी चीज़ का तिलक बना के नाभि में लगाना, जीवा पर लगाना और माथे पर लगाना बृहस्पतिवार को खास करके शुभ माना गया है। इसके अलावा केले का खुद भी खाना, गाय को खिलाना शुभ माना गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको वैसे भी कर सकते हैं, गुरु आपके अच्छे ही हैं। अंगूठी पहननी है, नहीं पहननी है, पहनो ना पहनो, पहले तो उनसे बहुत तगड़ा असर तो पड़ता नहीं है, और वो कुंडली के बाद ही। पर ये उपाय हुआ और मंत्र वगैरह हुए, ये किए जा सकते हैं। जैसे गुरु का जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहस गुरुवे नमः, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक हैं। इसके बाद जब गुरु की दृष्टियां देखें तो गुरु यहाँ से बैठकर 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि कर्म के क्षेत्र पर डाल रहे हैं। और जैसे ही मार्गी होते हैं, मतलब कि 13 तारीख के बाद अगर जॉब की तलाश में है तो जॉब मिल सकता है, बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि वहां पर मंगल भी उच्च के बैठे हैं, कुल दीपक और रोचक नाम का योग बना के। और पदोन्नति मिल सकती है, फेम मिल सकता है किसी चीज के कारण, इसकी बहुत संभावनाएं हैं। पत्नी के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभल के रहिएगा। एक तो सप्तम में आपके शनि हैं, ऊपर से कह सकते हैं कि गुरु और केतु जिस भाव में है, ये जो भाव होता है डाइवोर्स का होता है, लड़ाई झगड़ों का होता है, तो गुरु यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो किसी से लड़ाई झगड़े से बचिएगा, किसी को पैसा देने से बचिएगा, क्योंकि आने की संभावना कम हो रही है। गुरु की 7वीं दृष्टि खर्चे के भाव पर है, कुछ खर्चा आ सकता है, यात्रा हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है। अगर आप बाहर हैं तो ये आपके लिए अच्छा है, मैंने बताया। और गुरु की जो है 9वीं दृष्टि जो है सूर्य पर पड़ रही है, जो उनका दोस्त है और धन भाव में है, तो फेम मिलेगा, कहीं ना कहीं से फेम आएगा, थोड़ा सा लक आपका फेवर करेगा, खास करके 13 तारीख के बाद, और पैसा भी आएगा, तो अच्छी खबर है। और गुरु मार्गी हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, शनि की अगर हम बात करें तो शनि भी
मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे 30 तारीख के बाद, तो 30 तक ऐसे ही हैं। और रिलेशनशिप में थोड़ा सा, जो लोग सिंगल हैं, किसी से रिलेशन में हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, या आपकी कोई प्रेमिका है या प्रेमी है, आप उससे कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्र की दृष्टि है, पर शनि जब तक वक्री है तो ऐसा हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 30 तारीख तक। और इसके साथ साथ जीवन साथी में, आपका जो जीवन साथी और आपके बीच थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो गर्माहट, अट्रैक्शन थोड़ा सा कम रखेंगे शनि। हालांकि अब फिलहाल में शुक्र का साथ आपको मिल रहा है तो एक अच्छी बात है, पर 30 के बाद गुरु शुक्र सूर्य शनि भी जो है डायरेक्ट हो रहे हैं, तब थोड़ा सा बेटर करेंगे। व्यापार के लिए अच्छा है, खास करके 30 तारीख के बाद। यहाँ से शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, तो भाग्य को थोड़ा सा रोकेंगे तो जरूर, पर 13 तारीख के बाद गुरु का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे तो भाग्य भी थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे कि लक भी आपका फेवर कर रहा है। शनि की सीधी दृष्टि लगन पर है, तो आप खुद को आलस्य से बचाएं, और क्योंकि शनि आलस्य लाते हैं, नशा वगैरह से बचाएं क्योंकि शनि नशे को भी जिम्मेदार हैं। हार्ड वर्क करें, उससे शनि अच्छे होंगे। प्लान बनाएं, हार्ड वर्क करें, शनि को ये सब पसंद है। और प्रैक्टिकल रहें, भावनात्मक ना होकर, दिल से ना सोच के, दिमाग से सोच के निर्णय लें तो शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि इस दिमाग से सोचने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप सिर्फ काम के बाद सोचें। दिमाग से सोचने का मतलब है आप जीवन में बैलेंस लाएं। काम की लाइफ है और एक प्राइवेट लाइफ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका दिमाग ये कहता है कि यही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तब तो भाई दिमाग में ही गड़बड़ है। आपको समझना होगा कि जितना इम्पोर्टेंट बाहर का जो पेड़ है वो होता है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जड़ें होती हैं वो होती हैं जो दिखती नहीं है। तो आपकी पारिवारिक लाइफ, आपका प्रेम का जीवन, आपका अंदर की जो स्थिति है उन जड़ों की तरह है, और जो बाहर दिखता है फेम, यश, पैसा, वो पेड़ की तरह है। अगर जड़ें कमज़ोर होने लगें तो फिर पेड़ अपने आप गिर जाता है। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। शनि जो है यहाँ से दसम जो दृष्टि है, देखिए 7वीं है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का स्पेशल ख्याल रखना है। क्यों मैं कह रहा हूँ स्पेशल? एक तो शनि की दृष्टि, दूसरी मंगल की दृष्टि, तीसरी राहु की दृष्टि। एक तो ये बात माता के स्वास्थ्य, उनसे रिलेशनशिप का, उनके साथ अच्छा संबंध रहे, खुश रहें, उनका ख्याल रखना है। दूसरा, ये इस तरह का गोचर आपको बाहर ले जा सकता है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, या अपने स्थान से, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए सहायक है। हालांकि मैं जानता हूं कि कोरोना की वजह से फ्लाइट्स वगैरह का प्रॉब्लम है, पर उसका भी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि केतु जो है वृश्चिक में आ गए हैं, स्कॉर्पियो में आ गए हैं। और ये जो वृश्चिक जो साइन है, जो जोडियाक है, जो राशि है, वो रिसर्च से ओरिएंटेड है, आयु ओरिएंटेड है, और यहाँ पर खोजें होने में सहायता मिलती है। जो लोग सर्च में होते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे कि अब कुछ ढूंढ रहे हैं, अब वैक्सीन बन रही है, उस चीज़ में ये केतु हेल्प करेगा। और उम्मीद है कि कारगर और अच्छी दवाइयाँ अब आने लगेंगी, खास करके 23 सितंबर के बाद। हाँ जी, 23 सितंबर को राहु अपना साइन बदल रहे हैं, राशि बदल रहे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। स्पेशली राहु के ऊपर मैंने बनाया है, और आपके लिए वो, आपको जानकर खुशी होगी कि राहु आपके लिए खुशियों की सौगात ला रहे हैं। 11वें भाव का राहु पैसा ही पैसा देता है। खास करके अगर जन्म पत्री में आपका राहु अच्छा है, स्ट्रांग है, तो फिर कमाल हो सकता है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। हमने शनि की बात की, अब हम मंगल की बात कर लें। मंगल भैया बहुत अच्छा। अगर जन्म का ऐसा मंगल हो तो व्यक्ति हार ही नहीं मानता, चैलेंज चाहिए उसे चाहिए चैलेंज, और पूरा करने में मज़ा आता है। अगर कोई काम चैलेंज ना हो तो फिर वो अपनी, क्या कह सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को पहचान नहीं पाता। तो उसको चाहिए एटमॉस्फेयर। ऐसे बच्चे भी होते हैं, उनको एटमॉस्फेयर मिले तो फिर वो बढ़ते हैं फटाक से, उनको आगे बढ़ने का शौक होता है। पर अगर आसपास सब उससे ही नीचे हैं, मैं सबसे ऊपर हूँ, तो फिर इतना नहीं बढ़ते। उन्हें चाहिए उनसे भी ऊपर कुछ साइड में कुछ लोग हों जिनसे इंस्पिरेशन मिले, और वो लोग जो हैं उसके लिए प्रयास करें। तो ये बहुत ज़रूरी है।
इन लोगों के लिए कि कोई ना कोई इस तरह का रहे इंस्पिरेशन के लिए। बाकी अगर ट्रांजिट में भी आया है तो आपको हिम्मत देगा, काफ़ी हद तक आप अपने आप को एनर्जी वाला फील करेंगे, कुछ अचीव करने का आपके मन में रहेगा, थोड़ी सी अधैर्यता बढ़ाएगा, थोड़ा गुस्सा ला सकता है। वो तो उसका ध्यान रखना है कि आप गुस्से को, ईगो को ना लाएं, ना तो बिजनेस में, ना कार्य में, ना बॉस के साथ, क्योंकि दसम भाव है। तो आपके जो आसपास जहाँ आप काम करते हैं वहाँ थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, लोग थोड़ा आपसे जल भी सकते हैं, इस तरह की संभावना है। और मंगल की शुक्र पर दृष्टि है, कामुकता को बढ़ाएगी, बहुत अच्छी बात है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिलेशन की तरफ देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई खूबसूरत प्रेमी या प्रेमिका आए, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो पति पत्नी है उनके बीच में भी आकर्षण बढ़ेगा, तो बहुत अच्छी महीना है। खास करके 13 तारीख के बाद जब गुरु आपके मार्गी हो रहे हैं तो आप वैसे तो मैंने 30 तारीख कहा था, खास करके 13 तारीख के बाद अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है और आपको लगता है कि आप उसके बहुत प्रेम करते हैं तो आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश हैं, भाग्य आपके साथ रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात है कि मंगल की जो सीधी दृष्टि चौथे पर पड़ रही है ना, ये एक तो माता का मैं शायद बता दिया है, और एक आसपास वाले जो लोग हैं आपके, आप भाई बंधु जिसको कहते हैं, उनसे थोड़ा सा रिश्ता बचा के रखिएगा कि रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ छटपट हो सकती है घर में, बिना बात पे कोई बात हो, ऐसा हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपस में घर में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, कहा सुनी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि सूर्य भी हैं दूसरे भाव में, तो वाणी को थोड़ा उग्र करेंगे, शक्तिशाली करेंगे, प्रभावशाली करेंगे। पर परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पैसे के लिए अच्छा है, क्योंकि दूसरे का स्वामी दूसरे में है, भले ही सूर्य ही क्यों ना हो, पर इस बात का ध्यान रखना है। मंगल की अष्टम जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे आ रही है। एक मलेफिक की दृष्टि से कुछ खास नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा सा एग्रेसिव रहेंगे आप। और बच्चों के लिए स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि गुरु जो बच्चों के कारक हैं वो एक तो बकरी हैं, ऊपर से छठे भाव में है, और मंगल की दृष्टि भी है, तो उनके हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो मन को थोड़ा भटकाएं नहीं, मन थोड़ा भटक सकता है इधर उधर, खेल की तरफ मन ज़्यादा जाएगा, बाहर जाने की तरफ ज़्यादा जाएगा, किताब की तरफ थोड़ा कम जाएगा। तो उसके लिए आपको अपने गोल की जो इम्पोर्टेंस है उसका एहसास होना चाहिए। जब एहसास होता है ना कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर मन नहीं जाता। मन जाता ही इसलिए है कि आपके अंदर से नहीं है, आप किसी को देख के आप उसकी इम्पोर्टेंट को पहचानिए कि कितना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर आज का प्लान बनाइए, कल का प्लान बनाइए, 1 साल का नहीं, आज जो करना है, क्योंकि आज जो नहीं किया तो कल भी नहीं करेंगे और साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो करना है तो आज ही करना है, कल के ऊपर नहीं। कल का बड़ा प्लान हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म गोल आपका आज का होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आप कहिए कि अगर क्रिकेट का अगर मैच हो और विकेट ही ना हो तो फिर क्या, या फिर फुटबॉल का मैच हो, गोल ही ना हो वहाँ पे, मतलब गोल ही नहीं है, भागते रहो। तो गोल बनाइए जीवन में और उसकी तरफ आगे बढ़िए, रास्ता ईश्वर निकालेगा। जहाँ तक बढ़ सकते हैं वहाँ तक तो बढ़िए, आगे का रास्ता वहाँ से दिखाई देगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। ईश्वर खुद नहीं आते, किसी को भेज देते हैं जो कोशिश करता है। वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो लोग कोशिश ही नहीं करते कई बार। तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि कर्क राशि वाले अक्सर भाग्यशाली होते हैं। अगर कोशिश करें तो ईश्वर, माता रानी उनको, या भोले बाबा, जिसकी भी आप भक्ति करते हो, वो अक्सर उनका साथ देता है। कर्क राशि, सिंह राशि लग्न वाले अक्सर लोग भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि लग्न भी ऐसे ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं भाग्यशाली फ्री में भाग्यशाली, कुछ कर्म किया होता है, उसकी वजह से होते हैं। तो मंगल की भी बात करें, राहु की बात करें, राहु यहाँ पर विदेशों के लिए अच्छा है, बाहर की तरफ ले जाता है। व्यक्ति बाहर जाना चाहता है और स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहता है, अध्यात्म को समझना चाहता है, काफ़ी हद तक समझता भी है, सेल्फलेस सर्विस भी करता है। वो समझ पाता है कि ईश्वर एक है, वो समझ पाता है कि ईश्वर इस बहस से ही बाहर है कि वो एक है, अनेक है, करोड़ है, अरब है। वो समझ पाता है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ईंट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई गैस नहीं है, ताकि उसकी तुलना की जाए कि वो एक है या दो है, यहाँ है तो वहाँ नहीं है। हर जगह है, हर जगह है, हर चीज़ उसमें है, और किसी भी एक्सप्लेनेशन से वो परे है। तो आप उसको किसी उसमें फिट मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें फिट होता ही नहीं है। शब्दों में फिट नहीं होता है, ना ही अक्षरों में फिट होता है। वो इसको समझ पाता है, महसूस कर पाता है। खास करके अगर उस पर गुरु की दृष्टि हो, जैसा कि यहाँ से हो रही है,
तो इस टाइम में आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ों में भी आपको इंटरेस्ट आएगा और आप कुछ समझ पाएंगे कि वास्तव में जो स्पिरिचुअल शक्तियाँ होती हैं उसका आपको एहसास हो सकता है, कुछ लोगों को, खास करके जिसकी जन्म पत्री में अगर ऐसा हो रहा है तो ये था मेरी तरफ से कर्क के लिए इस महीने का राशिफल। और मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।